वीडियो शुरू करने से पहले कुछ बातें बता रहा हूं, उनकी ना तुम लोग गांठ बांध लो या उसको कागज पे लिखो, फिर उसे खा जाना ताकि वो चीज तुम्हारे अंदर घुस जाए। सबसे पहली, आज तक हिंदू जो है वो आजाद नहीं हुए हैं। हिंदू सभ्यता आज भी दास्ता की बेड़ियों में जकड़ी हुई है। दूसरी, ये जो हिंदुओं को भ्रम है कि ये स्टेट हमें बचा लेगा, ये पुलिस हमें बचा लेगी, ये फोर्स हमें बचा लेगी, ये संगठन हमें बचा लेंगे, ये नेता हमें बचा लेंगे, तो ये जजियाखोर जितने भी हैं ये तुम्हारा शोषण के सिवा कुछ नहीं करें। अगर आप इस भ्रम में हो कि हिंदुओं को ये सब बचा लेंगे तो भैया आपके लिए ओम शांति शांति शांति। और तीसरी, इस देश में हिंदुओं के नाम पे जितने भी संगठन बने हुए, जितने भी हिंदुओं के पैसों पे पल रहे हैं, हिंदुओं के चंदे पे मोटे हो रहे हैं, इन्होंने तुम्हें बेच दिया। इन्हें तुम्हारे अस्तित्व से कोई मतलब नहीं। इन्हें अपनी दुकान चलानी है, जो चलाने में ये एक्सपर्ट। सरकार बनने के बाद सारे के सारे हिंदू संगठन जो है वो केवल और केवल हवा में है, इन द एयर। ग्राउंड पे कहीं कोई रेजिस्टेंस नहीं है। हिंदूज, यू आर ऑन योर ओन एंड ये जो एंड गेम है इज अप्रोचिंग वेरी फास्ट। अब ये सब सुन के डिप्रेशन में मत चले जाना। मेरे गुरु कहते हैं जितनी बड़ी समस्या होती है उसका उतना ही छोटा समाधान होता है। नींव हिला दो, इमारत खुद ध्वस्त हो जाएगी। 2 होमगार्ड, नीरज और गुरुसेवक, बजरंग दल के अभिषेक, प्रदीप और मिठाई वाले शक्ति सैनी, इन 5 हिंदुओं की जॉम्बीज ने हत्या कर दी है मेवात। 200 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनमें डीसीपी समेत 10 पुलिसकर्मी भी घायल हैं। लगभग 300 गाड़ियों में आग लगा दी। एक बस श्रद्धालुओं को लेकर जा रही थी, उसे रोककर उसमें आग लगा दी। एक एम्बुलेंस मरीज को लेकर जा रही थी, उसे भी फूंक दिया गया। जो नलहर महादेव मंदिर है वो तीनों तरफ से पहाड़ी से घिरा हुआ है। जब यह जिहाद शुरू हुआ तो लगभग 4000 काफिर यानी हिंदू वहां फंस। पुलिस प्रशासन के रहते ये सब हो गया। जो लोग फंसे थे उन्हें एयरलिफ्ट कराना पड़ा। भाईजान ऐसे ही कुछ नहीं करता, पूरी प्लानिंग के साथ करता है। कांग्रेस का एक विधायक है मामन खान, उसने यात्रा से पहले ही मोनू मानेसर के मेवात आने पर संभावित परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। एक मोहम्मद साबिर खान है, उसने हिंदुओं पे हुए जिहाद अटैक से पहले ही तैयारी में रोड पर रखे हुए सिलेंडर की फोटो डाली फेसबुक पे खुले में। मोदी जी हर घर सिलेंडर दे दो और 2-2 दे दो, सब्सिडी इनकी बचवा। अरबाज खान नाम का एक जॉम्बी मेवात के रास्ते में वीएचपी वालों की लाइव अपडेट दे रहा था। यात्रा से पहले ही भाईजान में इंसानियत बचाओ नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था, जिसमें जिहाद के लिए कन्विंस किया जा रहा था। आप सबको पता होगा देश में जितने साइबर क्राइम होते हैं उनमें मेवात फर्स्ट पोजीशन में आता है। मतलब साइबर क्राइम करने वाले अधिकतर इसी बेल्ट से होते हैं। जब भाईजान जिहाद कर रहा था सड़कों पे तो इसने सोचा लगे हाथ साइबर सेल वालों को भी निपटा दिया जाए। नूह में जो साइबर सेल का ऑफिस है उसे बस से उड़ा दिया और पुलिस थाने में आग लगा दी कि सभी रिकॉर्ड स्वाहा हो जाएं। एक तीर से 2 निशाने। यही नहीं, भाईजान किस लेवल तक प्लान होता है कि हमला करने से पहले एरिया में लगे सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए गए। गुड़गांव हरियाणा का सबसे हाईटेक और पॉश जिला होगा, शायद सबसे महंगे जिलों में से भी एक हो। जितने हैवी सैटरडे नाइट्स गुड़गांव में होती हैं उतनी तो दिल्ली में भी नहीं होती। प्रॉपर्टी के रेट्स आसमान को छूते हैं गुड़गांव में। 40-40 करोड़ के तो फ्लैट हैं। ये जिहाद मेवात से गुड़गांव पहुंचा, जहां सोहना चौक में भी आगजनी की घटना हुई और इसके बाद पूरे एरिया में धारा 144 लगा दी गई। स्कूल अगले आदेश तक बंद कर दिए गए, जिसमें जो महंगे महंगे वाले स्कूल हैं वो भी बंद है। इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। यही नहीं, इतना सब करके सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए भाईजान लोग। मियां लॉर्ड संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की बेंच ने 2 अगस्त 2023 की दोपहर 2 बजे इस मामले की सुनवाई की और सुनवाई के दौरान माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि रैलियों के दौरान भड़काऊ भाषण न हो। अब लहन का बोड़ा, पहले तो मुझे कोई यह बताए कि भड़काऊ भाषण मतलब होता क्या है। कोई शोभा यात्रा में जय श्री राम का नारा लगा दे तो वो भी भड़काऊ है भाईजान के लिए। तो भाई मोनू मानेसर की प्रेजेंस इन जॉम्बीज के लिए भड़काऊ भाषण हो जाती है। रिलीजन के बुरके में घूम रहे माफिया गैंग का सच बताना भी भड़काऊ भाषण कह देते हैं, तो क्या हम सच ना बोलें? इस लॉजिक से तो सच बोलना भी भड़काऊ भाषण हो गया मियां लॉर्ड। दूसरी चीज, हरियाणा में पिछली 2 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी भाजपा का दूसरा टर्म समाप्त होने वाला है। मेवात के क्या हाल है ये किसी से छिपा नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि अचानक कोई सरप्राइज गिफ्ट दे दिया हो मेवात के जॉम्बीज ने। भाजपा सरकार ने अब तक इन जॉम्बीज का इलाज करने के लिए कुछ ठोस किया है क्या? आंसर है ये, क्या किया है? तो जी इसी साल हरियाणा की धिम्मी मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने इमामों की सैलरी 50% बढ़ाई। यही नहीं, इतने पैसे तो फुल एमएनसी स्टाइल में इमामों की सैलरी हर साल 5% इंक्रीमेंट होगा उसमें। ऐसा खट्टर सरकार ने प्रबंध किया है जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। कुछ लोग मुझसे कहेंगे कि मुझे मनोहर लाल खट्टर को धिम्मी नहीं बोलना चाहिए, हो सकता है कुछ लोग मुझसे नाराज भी हो जाएं, पर किसी की नाराजगी के डर से सच न बोला जाए ये भी तो ठीक बात नहीं। आपने वो कहावत सुनी होगी, जाके पांव न फटी बिवाई सो का जाने पीर पराई, या वो सुनी होगी, जो तन बीते सो तन जाने। पर मनोहर लाल खट्टर के मामले में कहावतें उल्टी हैं। मनोहर लाल खट्टर के पिता 1947 में वेस्ट पंजाब के झांग जिले से भाग के अपना सब कुछ लुटा पिटा के भारत आए थे बंटवारे के बाद।
इनके घर वालों ने इन्हें बताया ही होगा अपना इतिहास, और अगर नहीं बताया था तो खट्टर साहब खुद भी जान सकते थे, चाहते तो, कि मेरे बाप को सब कुछ छोड़ के वहां से क्यों भागना पड़ा था। खट्टर साहब लंबे समय तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक भी रहे हैं और अब हरियाणा के पिछले 2 बार से मुख्यमंत्री भी हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत चहेते भी हैं। क्या खट्टर साहब ने कभी सोचा कि उनके पिताजी को भाग के अपना सब कुछ छोड़ के क्यों आना पड़ा? क्या इन्होंने कभी कारण तलाशा? अब जिस पे खुद बीती हो उसे तो थोड़ा सचेत रहना चाहिए। या खट्टर साहब अब कि यहां से सब कुछ लुटा पिटा के कहीं और भागने की तैयारी कर रहे हैं, और हो सकता है हमको ये वाली उनकी 4D चेस वाली चीज समझ में नहीं आ रही हो। कायदे से तो इन्हें कमर तोड़ देनी चाहिए थी रिलीजन के बुर्के में घूम रहे माफिया गैंग, पर ये तो कैंसर का सेल फैलाने वालों की सैलरी बढ़ा रहे हैं। इसे धिम्मीपना नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि हिंदू रूलिंग एलिट दुनिया का सबसे निकृष्ट प्राणी होता है, सबसे घटिया, सबसे घृणित, कॉकरोचेस जैसा। मेवात वाले जिहाद अटैक के बाद आप रूलिंग एलिट के बयान सुने, सबसे पहले धिम्मी खट्टर साहब का ही देख लो। खट्टर साहब कह रहे हैं राजस्थान की कांग्रेस सरकार मोनू मानेसर पे जो कार्रवाई करनी है करे, हम पूरा सहयोग करेंगे। क्लैपिंग। एक है माननीय राव इंद्रजीत सिंह, ये साहब गुड़गांव से सांसद हैं। इनका बयान आया है कि हमला हिंदुओं की तरफ से भी हुआ है, एक ही पक्ष ने सिर्फ हमला नहीं किया है। ये हमारे सांसद हैं, इनको हमने चुन के भेजा था भारतीय जनता पार्टी के टिकट। दूसरे रूलिंग एलिट हैं हमारे हरियाणा के उप मुख्यमंत्री माननीय दुष्यंत चौटाला साहब। ये दंगों का दोष हिंदुओं पे ही डाल रहे हैं, कह रहे हैं कि एग्जैक्ट कितने लोग शोभा यात्रा में शामिल होंगे इसका ठीक एस्टिमेशन नहीं था प्रशासन को। तो एस्टिमेशन तो आपकी भी बहुत सारी चीजों का नहीं है, तो बम मार दें आप पे, दंगा कर दें, सिलेंडर फोड़ दें आपके वहां। फिर एक और साहब हैं श्रीमान अनिल विज जी, ये गृह मंत्री हैं राज्य के। ये कह रहे हैं कि अफवाह मत फैलाओ। क्या अफवाह ना फैलाएं साहब कि 5 हिंदुओं की मौत हो गई और 200 से ज्यादा लोग घायल हैं, या सैकड़ों गाड़ियों में आग लगा दी गई है भाईजान द्वारा, और हिंदू भय के साए में जीने को मजबूर है आपकी सरकार होने के बावजूद भी। इन चारों में से कोई से ने भी असली समस्या क्या है तो छोड़ो, समस्या के आउटकम पर चर्चा तक नहीं की है, उल्टा काउंटर बैलेंस करने लगे, अजीत भारती का ट्वीट डिलीट करवाने लगे। मतलब ये धिम्मी किस दिन का इंतजार कर रहे हैं? इन्हें केंद्र में बैठा दिया, राज्य में बैठा दिया, अब कहां बैठाएं इन्हें? और ये वीएचपी के जो बड़े बड़े नेता हैं, कृपया अपने कार्यकर्ताओं को कैनन फॉडर मत बनाइए। अगर रिलीजन के बुर्के में घूम रहे माफिया गैंग का सच नहीं जानते, नहीं बोल सकते, नहीं बता सकते अपने कार्यकर्ताओं, तो बिन उनके और अपने फंडे क्लियर करे जॉम्बी मेजोरिटी एरिया में बिन प्लानिंग के अपनी मट्टी पलित करवाने मत जाइए। मुझे यह समझ नहीं आता कि चलो भाजपा वाले तो एक बार को कह देंगे कि हमें खुल के सच नहीं बोल सकते, हमें डर लगता है, हमें चुनाव लड़ना होता है। ये विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल वालों को भी चुनाव लड़ना है क्या? इनकी क्या मजबूरी है? ये क्यों नहीं सच बता रहे अपने कार्यकर्ताओं को? इस घटना के बाद बजरंग दल ने जो है वो मार्च निकाला, प्रचंड प्रदर्शन किया। बजरंग दल का जन्म कैंडल मार्च निकालने के लिए हुआ था। पूरे देश में बजरंग दल ने जगह जगह पे प्रचंड विरोध प्रदर्शन किया, इतना प्रचंड विरोध प्रदर्शन किया कि 1-2 प्रदर्शनों को छोड़ दें तो किसी में भी 100 जवान लड़के नहीं थे। यही नहीं, बजरंगी तो जय रघुवीर प्रताप दिवाकर करने वाले होते हैं शायद। इस प्रचंड प्रदर्शन को करने से पहले एडवाइजरी जारी हुई थी। पता है क्या निर्देश थे? कृपया सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता ध्यान दें कि किसी भी प्रदर्शन में पुलिस से उलझना नहीं है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना है, कोई भी अवांछित तत्व या सामग्री नहीं रहनी चाहिए, कोई भी प्रदर्शन समय में समाप्त हो जाना चाहिए, कोई भड़काऊ भाषण या नारे नहीं होने चाहिए। अबे भाई, बजरंग दल है या बारबी दल? इतना डर किस बात का? प्रचंड प्रदर्शन करना था तो पूरे मेवात में करते, बुला के पूरे भारत से बजरंगियों को 10 मिनट के लिए, जो 20-20, 40-40 खाली लड़के जो गुटखा खाते रहते हैं, जो दिखे उन्हें पकड़ के ले आए, ताली बजा के भारत माता की जय जय कर गए। हो गया प्रचंड प्रदर्शन तुम्हारा खत्म। इसी के लिए था, इससे घंटा नहीं फर्क पड़ेगा भाईजान की सेहत पे। और भाई साहब, भाईजान भारत माता से नहीं लड़ रहा, उसका युद्ध आपसे है, आपके अस्तित्व से है। एब्स्ट्रैक्ट में बातें करना बंद करो, वेग टर्म्स में बात करने को एक सुप्रीम कोर्ट काफी है इस देश में, जो रह रह के हेट स्पीच पे ज्ञान पेल रहा है। आजकल हिंदुओं को हेट स्पीच क्या होती है ये बिन डिफाइन किए ही बता रहा है। मेवात की घटना केवल ट्रेलर है उस मूवी का जो अगले 5 से 7 वर्षों में भारत की गलियों मोहल्लों में चलेगी। इस देश का मृत हिंदू नेतृत्व सीधे सीधे उत्तरदायी है हिंदुओं की हत्या के लिए। जो 5 लड़के मरे हैं, इनकी भी हत्या के लिए। भेड़ियों और भेड़ों को एक बाड़े में रखने का केवल एक परिणाम होगा, भेड़ों का संहार। एक समाज अपने बच्चों को मदरसों में काफिरों की हत्या और बलात्कार का संदेश सिखाए, वह दूसरा समाज सर्वधर्म बड़ा पाव के झूठ पर पाला जाए, तो हिंसक समाज की जीत निश्चित है। अब समाज को जागना ही होगा। कितने हिंदुओं की बलि चाहिए हिंदू समाज को आंख खोलने के लिए? कितनी बच्चियों का मांस नोचे जाने के बाद उठेगा यह हिंदू समाज और इसका यह धिम्मी नेतृत्व? संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। राजनीति हर समस्या का समाधान नहीं करती, कुछ निर्णय समाज को, सभ्यताओं को स्वयं करने होते हैं। हमारे पूर्वजों ने तो मृत्यु का समाधान भी खोज डाला था।
हम एक हत्यारे माफिया को भी पराजित नहीं कर पा रहे। संगठित हो, तन मन धन से साथ देने वाले हिंदुओं का समूह बनाएं। जवान हिंदू लड़कों के घी दूध का इंतजाम कर उन्हें कसरत कराएं। माफिया का सत्य जान गए तो आसपास वालों को बताएं। जो लोग इस माफिया गैंग से युद्धरत हैं उनके साथ खड़े रहें। मां काली के पुत्र बलात्कारियों के एक तुच्छे समूह से पराजित नहीं हो सकते। जय मां काली।